नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी प्रेम कहानी की जो जमाना, समाज, इन सारी सीमाओं से बहुत परे है। जी हाँ, ये कहानी है राधा और कृष्ण की। एक ऐसी कहानी जो हमें प्रेम को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखना सिखाती है। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या प्यार को शादी के बंधन में बांधना वाकई जरूरी है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी सोचते जरूर हैं। और राधा कृष्ण की कहानी इसी सवाल पर हमें एक बहुत ही अलग, एक बहुत ही गहरा नजरिया देती है। तो चलिए इस दिव्य प्रेम की कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, ये सिर्फ दो इंसानों की कहानी नहीं है, बल्कि ये आत्मा और परमात्मा के मिलन की एक अमर गाथा है। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये हमें ले चलती है वृंदावन की गलियों में, यमुना के किनारे बसे उस खूबसूरत गांव में जहां उनका बचपन बीता और जहां उनके इस अनोखे प्रेम की शुरुआत हुई। वृंदावन में ही कृष्ण और राधा बचपन में मिले थे और कृष्ण की बांसुरी, कहते हैं उसकी धुनों पर ही उनका प्यार परवान चढ़ा। उनकी छोटी छोटी शरारतें, जिन्हें लीला कहा जाता है, वो असल में उनके दिव्य खेल थे। जैसे मक्खन चुराना हो या राधा को छेड़ना, ये सब उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाते गए। यहाँ तक कहा जाता है कि जब वो साथ होते थे तो पूरी प्रकृति भी उनके प्रेम में झूम उठती थी। अच्छा, इसी कहानी में रासलीला का एक बहुत ही खास जिक्र आता है। अब ये सिर्फ एक नाच नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो आत्मा का परमात्मा में खो जाने का जश्न था। एक ऐसा दिव्य उत्सव जो कृष्ण की बांसुरी की धुन पर होता था, और ये उनके गहरे रूहानी जुड़ाव का सबसे बड़ा प्रतीक था। तो ये तो हुई कहानी, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? इसका आध्यात्मिक पहलू क्या है? चलिए अब वो समझते हैं, क्योंकि असली राज तो वहीं छिपा है। यहाँ पर ना दो तरह के प्यार में फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है दुनियावी प्यार, जो अक्सर लगाव पर, किसी को पाने की चाहत पर यानी पोजेशन पर टिका होता है और समाज के नियमों में बंधा होता है। और दूसरी तरफ है राधा कृष्ण का दिव्य प्रेम। ये भक्ति पर आधारित था, इसमें आत्माओं का मिलन था। ये दुनिया के किसी भी नियम, किसी भी बंधन से बिल्कुल परे था। और इसी बात को राधा का किरदार बहुत खूबसूरती से दिखाता है। कहा जाता है कि राधा ने कृष्ण के लिए अपनी दुनिया छोड़ दी, जो सच्ची भक्ति और पूर्ण समर्पण को दिखाता है। मतलब उनका प्यार बिना किसी शर्त का पूरी तरह से निस्वार्थ था। और यहीं पर आती है सबसे दिलचस्प बात। कई कहानियों के अनुसार उन्होंने कभी शादी नहीं की, और वजह ये मानी जाती है कि वो दो नहीं बल्कि एक ही आत्मा के दो रूप थे। तो जब आत्मा एक है तो उसे शादी जैसे किसी सांसारिक बंधन की जरूरत ही क्या है? उनका जुड़ाव तो रूहानी था, आत्मा के स्तर पर था। लेकिन कहानी हमेशा खुशगवार नहीं रहती। अब इसमें एक मोड़ आता है जो दर्दनाक तो है, लेकिन बहुत जरूरी भी है, उनका बिछड़ना। और इसी वियोग ने उनके प्रेम को हमेशा के लिए अमर बना दिया। तो हुआ ये कि कृष्ण को अपना फर्ज निभाने के लिए वृंदावन छोड़ना पड़ा। वो मथुरा चले गए। इसके बाद सालों का फासला आया, एक लंबा इंतजार। लेकिन जानते हैं, ये दूरी उनके रूहानी रिश्ते को जरा भी कमजोर नहीं कर पाई। और जब सालों बाद वो द्वारिका में फिर से मिले ना, तो उनका प्यार पहले जैसा ही बल्कि उससे भी ज्यादा गहरा और मजबूत था। अब हम इस कहानी के सबसे आखिरी और शायद सबसे भावुक हिस्से पर आ गए हैं, और यहाँ पर एक किरदार बहुत अहम हो जाता है, और वो है कृष्ण की बांसुरी। कहते हैं कि जब राधा अपने जीवन के आखिरी पलों में थी तो वो कृष्ण से मिली, और उस वक्त कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और सिर्फ राधा के लिए बजाई। आखिरी बार वो धुन, वो संगीत, वो बस उन दोनों के बीच की बात थी। और राधा के इस दुनिया से जाने के बाद कृष्ण ने अपनी वो बांसुरी तोड़ दी और फिर उसे कभी नहीं बजाया, कभी नहीं। ऐसा था जैसे उनके जीवन का संगीत ही राधा के साथ खत्म हो गया हो। तो आखिर में ये कहानी हमें क्या सिखाती है? इसकी विरासत क्या है? सबसे पहले ये हमें निस्वार्थ प्रेम यानी बिना किसी शर्त वाले प्यार का मतलब समझाती है। ये दिखाती है कि सच्चा प्यार अधिकार जताने में नहीं बल्कि भक्ति और त्याग में है। और सबसे बढ़कर ये भक्त और भगवान के उस परम मिलन का सबसे बड़ा प्रतीक है। तो चलिए इस सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। निस्वार्थ प्रेम की ये अमर कहानी आज के इस दौर में हम सबको क्या सिखा सकती है?